खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, सीएम धामी ने दिए पुलिस को जीरो टॉलरेंस के आदेश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 भर्तियों के लिए जारी किया कैलेंडर। 27 अप्रैल से उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से लिए दस्तावेज। पद्मश्री जोशी के भी बयान हो सकते हैं दर्ज। हल्द्वानी में फायर सीजन की तैयारी शुरू। हल्द्वानी बंद प्रभाग में होगी ज्वाइंट ट्रेनिंग। 15 फरवरी से शुरू होगा फायर सीजन। जल जीवन मिशन से उत्तराखंड को मिलेगी बड़ी राहत। विषम भौगोलिक चुनौतियों के बीच पेयजल संकट से उबरने की उम्मीद। मसूरी में भारी ओलावृष्टि, पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी से राहत। कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था, तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी। परंतु मैंने कहा है, मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं। नहीं, बजट अच्छा है, परंतु हाजिरी लगानी इन लोगों ने। हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला। कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था, और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था। गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं, परंतु मिले नहीं। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है
कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरी है। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठाया जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़ा हो जाएगा। किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाएगा खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर हैं। साथियों, इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है? सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल, विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें को युवा कौशल विकास, शिक्षा, इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो, और चाहे बायोटेक हो, और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, जहां हमारे युवा विश्व स्तरीय अति आधुनिक कौशल सीखकर उच्च आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, इसी बजट के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और साथियों, हरियाणा का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और मजबूत होगा। और साथियों, इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला वो बनेगा। इस बजट के अंदर ये मजबूती उनको मिलेगी। साथियों, आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्यों में है।
आप देख रहे हैं लगातार हमने अपने बजट के अंदर भी स्टार्टअप से बातचीत की, उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स हैं और इसके लिए 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। साथियों, इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। हमने एक टारगेट रखा था कि हम महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि आज 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। और साथियों, यही नहीं, हम नीति आयोग के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर भी स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स उसको भी स्थापित करवाने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन भी किया गया है। साथियों, डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में NVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। साथियों, IT सेवाओं में के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है। साथियों, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीकी का समावेश होगा। साथियों, हरियाणा की लगभग 65% आबादी हरियाणा की युवा है। साथियों, यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीकी और रोजगार से जोड़ने का ये स्पष्ट रोड मैप देता है। जो साथियों ये बात दुष्प्रचार कर रहे कि युवाओं के लिए क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितना बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, युवाओं को कितना लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं, हमारी सरकार की सोच है कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी महिलाएं और गरीब वर्ग के लिए ये बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का ये उनके लिए बजट है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर उसमें क्या कुछ हरियाणा को मिला है उसको लेकर जानकारी साझा की। और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से खबर, जहां पर डीजीपी की हाई लेवल की मीटिंग, अपराध कानून व्यवस्था पर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। लापरवाही पर कई पुलिसकर्मियों पर गिरे गाज,
महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर से समयबद्ध जांच अनिवार्य। सिविल मामलों में दखल देने वाले पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती के निर्देश। बता दें कि लंबित मामलों की पुलिस मुख्यालय स्तर से होगी मॉनिटरिंग। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली होगी बेहतर। लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर से समयबद्ध जांच अनिवार्य। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हालात जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राज्य में जुलाई 2026 से खत्म होगा मदरसा बोर्ड। बता दें कि राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित होगी। बता दें कि अल्पसंख्यक संस्थानों की मॉनिटरिंग मजबूत होगी। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर सरकार का फोकस है। नई नीति से शैक्षणिक ढांचे में होगा बदलाव। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली होगी व्यवस्थित। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली होगी व्यवस्थित। अल्पसंख्यक संस्थानों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर सरकार का फोकस। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मदरसा बोर्ड होगा खत्म। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली होगी व्यवस्थित। नई नीति से शैक्षणिक ढांचे में होगा बदलाव। राज्य में जुलाई से खत्म होगा मदरसा बोर्ड। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देहरादून से खबर, जहां पर कैची धाम बाईपास को लेकर सीएम के निर्देश। जून 2026 तक काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। वैली ब्रिज लगाकर बाईपास किया जाएगा चालू। शिप्रा नदी पर पुल अक्टूबर तक होगा तैयार। श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। जून 2026 तक काम पूरा करने के लिए निर्देशित। शिप्रा नदी पर पुल अक्टूबर तक होगा तैयार।
देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड में जान छुलकाने वालों को झटका। 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। 5 से 10% तक महंगी होगी शराब। नई आबकारी नीति के तहत कीमतों में इजाफा। सरकार का राजस्व बढ़ाने पर फोकस। 5,000 करोड़ से अधिक आबकारी राजस्व लक्ष्य। हर साल कीमत बढ़ाना नीति का हिस्सा। नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी नई दरें। देहरादून से खबर जहां पर कफ सिरप बिक्री पर बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप और औषधि विभाग की सख्त कार्रवाई। विकासनगर डाक पत्थर क्षेत्र में किया गया औचक निरीक्षण। मेडिकल प्रतिष्ठानों का किया गया औचक निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर मिली अनियमितताएं। औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक। लाइसेंसधारी थोक विक्रेता से ही दवाई खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है। औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक। देहरादून से खबर जहां पर शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग में 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती शुरू। 5 मार्च 2026 तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। कौशल विकास विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर होंगे आवेदन। भर्ती में स्थानीय युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। आउटसोर्सिंग माध्यम से की जाएगी नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 15,000 मानदेय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।